यस, अवंतिका जौहरी। ऑलराइट, सेंड हर इन। हेलो डॉक्टर आहूजा। सिट डाउन। डॉक्टर साहब, हाँ, आप ही अवंतिका हैं, अवंतिका जौहरी, मिसेज अवंतिका जौहरी। जी दैट्स राइट। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आप इस शहर के बहुत ही माने हुए साइकियाट्रिस्ट हैं और आपने कई अजीबोगरीब पागलों का इलाज किया है। इसीलिए मैं आपके पास आई क्योंकि मैं जानती हूँ सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी, प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरे पति को है। 2 साल पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। जब से दुकान में आग लगी है, तब से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। मिसेज अवंतिका, आपको कैसे पता चला कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? कोई खास बात? डॉक्टर साहब, वैसे तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, पर पता नहीं क्यों किसी भी अजनबी इंसान को देखकर वो एक ही बात कहते हैं, मेरी पेमेंट कब करोगे? मेरी पेमेंट लाए हो? आई सी। अब उस दिन होटल में भी एक वेटर के पीछे ही पड़ गए थे कि मेरा पेमेंट करो, अभी इसी वक्त करो। मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। It's indeed a very unique case. अवंतिका, आप अपने हस्बैंड को अपने साथ में क्यों नहीं लेके आई? जी, मैं उनको साथ लाई हूँ, लेकिन उन्हें बाहर बिठाया है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मैं उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलाने लाई हूँ, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने उनसे कहा है कि आप मेरे दूर के अंकल हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं। That's no problem with me. It's fine. आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। You are welcome. चलिए, आपको अंकल बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? चलो चलो, आजा। आइए। ये मेरे अंकल हैं। अरे इन्हें कौन ना जाने हैं, यही तो है डॉक्टर आहूजा। पेमेंट यूं ही करेगा ना? हाँ हाँ, यही करेंगे ना अंकल। मैंने इनसे कहा है कि आप पेमेंट करेंगे, वो भी कैश। श्योर श्योर, जरूर करेंगे। पहले आप आइए, तशरीफ रखिए इधर आइए। ना बैठना बिठाना तो हो जाएगा, बस आप तो पहले मना पेमेंट कर दो कैश। अरे वो भी हो जाएगी, पहले थोड़ी बातें तो हो जाएं। अच्छा। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं जरा वो वॉशरूम। हाँ, वो इधर से आप दाएं मुड़ जाइए, वहाँ सामने। जाओ जी, जाओ 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 जाओ, पेमेंट तो कर ही देगा। जाओ। मिस्टर जौहरी, प्लीज टू मीट यू। वैसे तो एकदम आप नॉर्मल नजर आते हैं। क्या बातें करते हो भाया, मैं नॉर्मली हूँ मुरारी की कृपा से। गुड। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि कोई परेशानी, कोई टेंशन? कोई परेशानी ना है? टेंशन किस बात की? टेंशन तो खत्म हो जाएगी जब मन आप पेमेंट करोगे। आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर जौहरी के सामने वाले को आपको पेमेंट करनी चाहिए?
बोल रहे हैं भाया? अरे सन्नी तो भी बोल रहा था कि थे हमारी पेमेंट करेगो। तो मैंने ऐसे ही। मिस्टर जॉनी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये पेमेंट करनी चाहिए? बनने क्यों लगेगा? वो तो सारी भांजी ने किया तो मैं मान लिया कि थे हमारी पेमेंट करेगो। अरे वो तो आपकी श्रीमती ने आपका दिल रखने के लिए कह दिया। श्रीमती ने की बात कर रहे हैं भाया? अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? वही जो आपको यहाँ पर लाई है मेरे पास, अवंतिका। वो छोरी वो हमारी पत्नी वतनी को नहीं है, वो तो सारी भांजी है। उसने मैंने यही बोल रहा था। बहुत हो गया। एक्सेप्ट द रियलिटी मिस्टर जॉरी, वो मेरी भांजी नहीं है, वो आपकी पत्नी है जो आपका इलाज करवाने आपको मेरे पास लेके आई है। हमारा इलाज? अरे भाया मन्ने क्यों होया है? मैं तो भला चंगा हूँ, हमारी अच्छी खासी ज्वेलरी की दुकान है। वो तो मन्ने अठे इसलिए लेके आई कि 6 पेमेंट करेगो। 50 लाख रुपए का सवाल है। 50 लाख? क्या मतलब? मतलब कि 1 घंटा पहले वो हमारी ज्वेलरी शॉप में आई थी। मुझे ऐसे सस्ते हार नहीं चाहिए, कुछ अच्छा दिखाइए ना, समथिंग स्पेशल। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मनी आपको प्रॉब्लम को नहीं तो मन्ने की प्रॉब्लम है। हमारे धोरे एक अच्छा महंगा सा हार पड़ा है, आपको तो दिखाऊं? मैंने कहा ना, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चीज पसंद आनी चाहिए। ये बात है तो देखो। यो है असली डायमंड का हार, माल एकदम चोखो है, कीमत है 50 लाख। ब्यूटीफुल। तो समझ लीजिए ये हार मेरा। हो गया जी। यो क्या कर रही हो बहन जी? चेक को नहीं चलेगो, इसकी तो कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चेक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? घनी प्रॉब्लम है। चेक दोगी तो मैंने रसीद काट के देनी पड़ेगी, और तब तो इसकी कीमत 50 लाख नहीं 60-65 लाख रुपए हो जाएगी। 60-65 लाख? इसीलिए कहूँ ना आप टैक्स भरो और ना मैं भरूं। सीधा सा कैश दे दो, ना आपका नुकसान ना हमारा नुकसान। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो सारी बैंक्स भी बंद हो गई होंगी। मेरे अंकल के पास पैसे होंगे, डॉक्टर आहूजा, द फेमस साइकियाट्रिस्ट। उन्हें कौन नहीं जाने हैं? मैं उन्हीं की भांजी हूँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एक आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं वहीं पर पेमेंट करा देती हूँ। ना तो आदमी ने काहे को भेजूंगो, मैं ही आपके साथ चलूंगा। 50 लाख रुपए का सवाल है। ठीक है, तो फिर चलिए। चलो। ओह माय गॉड, ये तो गजब हो गया। उस लड़की ने तो कहा था कि आप उसके पति हैं और आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आप सबसे पेमेंट मांगते रहते। मैं गई भैंस पानी में। अरे हमारा 50 लाख रुपए के कार उसके धोने था। सॉरी साहब, लगता है वो वॉशरूम का बहाना करके चली गई। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरा 50 लाख रुपए का हार लेके चले गई। मैं क्या करूंगा डॉक्टर साहब? अरे मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूं? कम इन। तुम यहां? जी मैं। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? क्यों आई हो यहां? डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। वो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम्हारी किसी बात में। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। साहब प्लीज, मैं वो हार वापस लौटाने आई हूँ। क्या? जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये हार चुराया था, लेकिन अब मैं ये हार वापस करने आई हूँ। इसमें मैं क्या करूं? जाओ उस चंपल लाल के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? चली जाती, लेकिन वो मुझे देखते ही पुलिस के हवाले कर देता। और फिर आप ही बताइए, मेरे छोटे भाई का क्या होगा, जिसके लिए मैंने ये चोरी जैसी गिरी हरकत की। क्या मतलब?
कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप सिर्फ ये हार उन्हें लौटा दीजिएगा। क्या हुआ अवंतिका, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझे अपने भाई के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है। उसके दिल में सुराख है। I'm really sorry. देखो, बात यह है अवंतिका कि ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 5-10 हजार होता तो मैं मदद कर देता, लेकिन 10 लाख इज टू बिग। बहुत ज्यादा रकम है, मेरी बस की नहीं है। जी मैं जानती हूँ। डॉक्टर आहूजा, आप अगर चंपकलाल जी से बात करें तो शायद वो मुझे इस हार के बदले 10 लाख रुपए दे दें। चंपकलाल? जी, 50 लाख के हार के बजाय वो 10 लाख की कुर्बानी दे सकते हैं। आफ्टर ऑल उन्हें 40 लाख का फायदा जो है। देखो अवंतिका, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर भी ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। चंपकलाल का फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी। ठीक है, मैं उसको फोन करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तुम यहाँ बैठो। हेलो। हाँ सेठ जी, मैं डॉक्टर आहूजा बोल रहा हूँ। अरे अब थे क्यों बोल रहे हैं भाया? मैंने सोचा आपका हालचाल पूछ लें। 50 लाख रुपए का चूना लगा के बैठूं। अच्छा सेठ जी, एक बात बताइए, इस 50 लाख के हार को वापस हासिल करने के लिए आप कितनी रकम खर्च कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं भाया? कभी पैसा देने से हार वापस आ सके हैं? और अगर मिल जाए तो? मैं 25 लाख रुपए देने को तैयार। 25 लाख? हाँ भाया, 50 लाख रुपए का चूना लगवा लिया। अरे 25 लाख रुपए दे दूंगा ना तो भी मेरा मूल तो मन्ने वापस मिल जाएगा। तो फिर तैयार रहिए। हाँ सेठ जी। सच बोल रहे हैं भाया? नहीं मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा सेठ जी। मैं ये हार आपको वापस दिलाकर ही रहूंगा। शर्त यह है कि 25 लाख रुपए सामने से मिलने चाहिए फौरन। सच? तो समझ ले तेरे 25 लाख रुपए थन्ने मिल गए। मारा हार मन्ने लाके दे दे। 25 लाख रुपए? डॉक्टर आहूजा, इतनी बड़ी रकम तो तुम 1-2 साल भी डॉक्टरी करके नहीं कमा सकते। फायदा उठा लो। आई एम सॉरी अवंतिका, मेरी लाख मिन्नत करने के बावजूद सेठ चंपकलाल तुम्हें 5 लाख से ज्यादा देने को राजी नहीं हुए। सिर्फ 5 लाख? हाँ 5 लाख ही। और ये छोटी रकम तो नहीं है। फिलहाल तुम्हारा कुछ तो बोझ हल्का हो जाएगा। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपए देने के बदले वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे? तुम इसकी चिंता मत करो। ये 5 लाख है, ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं। मैं उनसे जाके ले लूंगा अकेले में। थैंक यू डॉक्टर आहूजा, थैंक यू वेरी मच। आप इंसान नहीं, भगवान हैं। थैंक यू। एक झटके में 20 लाख रुपए तुम्हारे हुए डॉक्टर आहूजा। यू आर अ रिच मैन। भाया, मैं थने 25 लाख रुपया जरूर दे दूंगा, पर पहले थे मन्ने यो बता कि म्हारा 50 लाख रुपए वाला हार थारे करने कैसे आया?
सेठ जी, आप पेड़ क्यों गिन रहे हैं? आपको आम खाने से मतलब है। आम खाइए, मजा लीजिए। ये बात भी सही है। लो भाया, ये थारे 25 लाख रुपए तैयार करके रखे हैं। पूरे हैं ना? हाँ। हमारा हार कठिन है। हाँ। ये लीजिए एक मिनट है। भाया, जो हार के 25 लाख तो दूर, मैं थन्ने 500 रुपए भी को नहीं दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो सरासर बेईमानी है सेठ जी। आपने खुद मुझे बोला था कि आप मुझे 50 लाख के हार के 25 लाख देंगे। मैंने कही थी अपने 50 लाख रुपए हार के बारे में, ये 500 रुपए के नकली हार के बारे में नहीं। थे मन ने उल्लू समझे, वो छोरी मन ने 50 लाख रुपए का चूना लगा के गई। अब थे मन ने नकली हार देके 25 लाख रुपए का और चूना लगाना चाहे। सेठ जी, लेकिन मैंने तो इस हार को असली समझ के उसको 5 लाख रुपए दे दिए। वाह डॉक्टर साहब वाह। अरे 25 लाख के लालच में 5 लाख रुपए का और नुकसान कर लियो है। वो छोरी मन ने 50 लाख का चूना लगा के गई और थन्ने 5 लाख रुपए का। 5 लाख का चूना मुझे भी? डॉक्टर आहूजा को मैं देख लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं उसे। ने तो लाग गया ये डॉक्टर और लड़की दोनों मिले हुए। ये लोगों का धंधा, ये लोगों को बेवकूफ बना। अन्ना भी वही लागे। तभी मैं सोचूं, यो डॉक्टर होके इतना पैसा कैसे कमा रहा है? मोहन, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है सेठ। फिर डॉक्टर के पीछे पीछे रहे। ऐसे माउथ फ्रेशनर पाउच दो होटल वाले अपने गेस्ट को। ब्लू मून। हाँ! थर्ड फ्लोर। हेलो सेठ जी, मोहन बोल रहा हूँ। हाँ मोहन बोल। मैंने अभी अभी डॉक्टर आहूजा को होटल ब्लू मून में जाते हुए देखा है। मैं बैठे ही आ रहा हूँ। कल की लड़की डॉक्टर आहूजा के साथ फ्रॉड। मैम, मैम आपका लेमन जूस।
सर ये शाइना है। शाइना भटनागर। कत्ल और फ्रॉड के कई केसेस में हमें इसकी तलाश थी, मगर आज इसकी लाश मिली। और सर ये खाली ज्वेलरी बॉक्स भी हमें इसके पास से मिला। ये कत्ल की खबर किसने की? स्वेटर में टोनी नाम है इसका। टोनी, टोनी, तुम्हें कैसे पता चला कि शाइना का खून हो गया? जी वो मैडम ने लाइम जूस का ऑर्डर दिया था, मैं वही लेकर आया, मगर मुझे यहाँ इनकी लाश दिखी और सेठ जी के हाथ खून से लथपथ थे। और थे इस नतीजे पे पहुंच गया कि चोरी का गुण मैंने किया है। अगर खून आपने नहीं किया तो ये क्या है? मैं तो चोरी नहीं देख रहा था जी। लाश का मुआयना कर रहे थे? नहीं जी, मैं तो बस यूं शाइना के कमरे में क्या कर रहे थे? उसने मन ने बुलाया था मिलने खातिर। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। शाइना एक सोसाइटी गर्ल है, फ्रॉड है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने यकीनन आपको भी किसी किस्म का कुछ चूना लगाया है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये खाली ज्वेलरी बॉक्स। ये ज्वेलरी बॉक्स जिस पर आपकी दुकान की मोहर लगी हुई है, आपका मोनोग्राम, तो इसके मायने क्या हुए कि इस ज्वेलरी की यहां पर कोई रसीद नहीं मिलेगी। थारी नजर तो बड़ी पैनी है भाया, तुम्हारी भैंस गई पानी में। अब आप सच सच बताइए कि आप यहां पर क्यों आए थे? बताता हूं। हमारे 50 लाख रुपए की हार की खातिर जो ये छोरी मन ने चूना लगा के ले गई। 50 लाख का हार? कीमत है 50 लाख। ब्यूटीफुल। तो समझ लीजिए ये हार मेरा। हो गया जी। चोखा उल्लू बनाया जी उसने। हमारी बात तो छोड़ो, उसने डॉक्टर उज्जा ने भी नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हार हासिल करने के लिए आपने उस लड़की का खून कर दिया। नहीं जी ना, मैं तो जब इधर आया तो वो तो पहले से ही मरी पड़ी थी ससुरी। मैं तो अपना हाथ ढूंढ रहा था जी, और उसी में हमारे ये हाथ लाल हो गए। अब कुछ सोचो, जे हार खातिर मैंने उसका खून किया होता तो हार मारे कन्ने होना चाहिए था ना। अब हमारी तलाशी ले लो, मारे कन्ने हार कौन नहीं है जी। चंपकलाल जी, ये भी हो सकता है कि वो कत्ल आपने ही किया हो और ये बात आपको बाद में पता चली हो कि हार गायब हो चुका है। यो कैसे हो सके? क्यों नहीं हो सकता चंपकलाल जी? ये भी तो हो सकता है कि जिसने वो हार गायब किया है उसी ने वो खून भी किया है। लेकिन सर ये काम कौन कर सकता है? मैंने पता लग गया। मैं जब होटल में घुस रही था ना जी, तो मैंने डॉक्टर आहूजा ने होटल से बाहर जाता देखा था। डॉक्टर आहूजा? यस, आई एम डॉक्टर आहूजा, डॉक्टर के आहूजा, नंबर 1 साइकियाट्रिस्ट ऑफ बॉम्बे। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि आप
बॉम्बे के नंबर 1 साइकियाट्रिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप कल रात को वो होटल ब्लू मून में क्यों गए थे? मैं कल रात? जी हाँ। मैं किसी होटल में नहीं गया। झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर आहूजा। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जिन्होंने आपको होटल ब्लू मून में जाते और वहां से वापस आते हुए भी देखा था। क्या नाम दिया? प्लीज कम बैक अगेन। ब्लू मून। यस, ब्लू मून। हाँ हाँ हाँ, मैं गया था वहां पे एक पेशेंट को मिलने। उसका कुछ नाम तो होगा? जरा सोच के बोलिएगा, कहीं ऐसा नाम मत बोल दीजिएगा जिसकी उस होटल में मौजूदगी थी ही नहीं। You know what I mean? प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आप शाइना भटनागर से मिलने गए थे होटल ब्लू मून में। शाइना भटनागर, ये नाम तो आपको याद होगा अच्छी तरह। और आप उसको मिलने वाले आखिरी शख्स थे। और आपके मिलने के बाद वो जिंदा नहीं पाई गई थी। इंस्पेक्टर, आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने शाइना भटनागर का खून किया? अरे मैं उस औरत का खून क्यों करूंगा? वाई? 50 लाख के हीरे देखने के बाद किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं डॉक्टर साहब, और हम लोग तो इंसान हैं। आप भी इंसान ही हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप डॉक्टर आहूजा पर बेबुनियाद और बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच है कि? सच और झूठ का फैसला अभी हुआ जाता है। श्रीवास्तव सर, इस गाड़ी की तलाशी लो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैं शाइना भटनागर से मिलने गया होटल में, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो Come in. ट्रे वहां पर पड़ी है, ले जाओ। अभी इतना बुरा वक्त भी नहीं आया मिसेस अवंतिका जौहरी उर्फ मिस शाइना। जो भी तुम्हारा नाम हो, कि हमें इस होटल में वेटर की नौकरी करनी पड़े। डॉक्टर आहूजा, आप यहाँ? हाँ, हम जिस बीमारी का इलाज करते हैं उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताओ कि तुम्हारा इलाज मैं करूं या कि पुलिस? डॉक्टर आहूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, यही मेरी सजा है। देखो लड़की, अब तुम्हारा नाटक और नहीं चलेगा। शराफत से मेरे रुपए मुझे वापस लौटा दो। रुपए? रुपए तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक हार है, आप चाहे तो वो रख सकते हैं। हाँ, असली है, पूरे 50 लाख का। आप उसे बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। 2 बार मैं तुम्हारे झांसे में आ चुका हूं। नो मोर। मुझे तुम्हारे हार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरे रुपए वापस लौटा दो, दैट्स इट। रुपए तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। होटल का बिल भरने के लिए भी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, ये हार ले लीजिए और इसके बदले में आप मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए। सिर्फ 20,000 में आपको 50 लाख का हार मिल रहा है। नेवर। अब मैं किसी लालच में नहीं आने वाला, समझी? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, आप तलाशी ले लीजिए। आप चाहे तो मेरी भी तलाशी ले सकते हैं। चालाक हो तुम। लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। शौक से कीजिए और उन्हें यह भी बता दीजिएगा कि ये हार, मेरा मतलब है चोरी का हार, इसके लिए आपने मुझे पैसे दिए। I will see you। देख लूंगा तुम्हें।
इंस्पेक्टर साहब, जब मैं वहां से निकला तो वो जिंदा थी, जीती जागती मेरे सामने खड़ी थी। सेठ चंपकलाल का यह कहना है कि आपके फौरन बाद जब आपके कमरे में दाखिल हुए, उस कमरे में जहां शाइना थी तो वो मरी पड़ी थी, उसकी लाश थी वहां। अब आप बताएंगे कि इतने कम समय में कोई और शाइना को कैसे मार सकता है? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। सर, ये ज्वेलरी बॉक्स गाड़ी से मिला है। वेरी गुड। ना इंस्पेक्टर साहब, यो हार तो असली कोनी। अरे 50 लाख रुपए तो छोड़ो, इसकी कीमत तो मैं 500 रुपए भी नहीं लगाऊं। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, ये हार नकली है। ये वही हार है जो उस चालाक औरत ने मुझे बेचा था। मिस्टर आहूजा, आपने बताया कि जब आप उसके कमरे में गए तो वो लड़की जिंदा थी, तो हो सकता है कि वो हार उसी के पास रहा, राइट? और जब सेठ जी उस लड़की के कमरे में गए तो वो लड़की मरी हुई और वो हार गायब। हाँ जी बिल्कुल। श्रीवास्तव, उस कमरे में से किसी भी चीज को हटाया तो नहीं क्या? नो सर। लेकिन बात क्या है सर? बात यह है श्रीवास्तव कि उस हार के अलावा उस कमरे से एक और चीज गायब है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हार हो न हो उसी कमरे में से कहीं से मिले। अरे ये तो वही कमरा है। अठे तो इंस्पेक्टर साहब ने सब देख लियो तो अठे कुछ नहीं मिला था भाया। लक्ष्मी मैया की, ये तो मारो 100% असली हार है। इंस्पेक्टर साहब, 50 लाख का हार ऐसी जगह पर? $50 लाख का हार, मेरा हार। लेकिन असली हार तो मेरे पास है, तो फिर उसके पास कौन सा हार था? नकली था। सर आप?
हार नकली था। टोनी ब्रिगेंजा। मैं जानता था टोनी, ये हार तुमने चुराया है और शाइना भटनागर का खून भी तुम्ही ने किया, इसलिए मैंने जानबूझकर ये हार तुम्हारे सामने बरामद किया बाथरूम की उस टैंक में से। चंपकलाल जी, इधर आइए जरा। ये देखिए, ये हार असली है। इसने के देखना है जी, ये तो चौक हुई है, 100% असली है ये। अच्छा इंस्पेक्टर, आप ये बताइए कि इसके ऊपर आपको शक कैसे हुआ? क्योंकि मुझे आप दोनों के बयानों पर यकीन हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग सच बोल रहे हो। मिस्टर आहूजा जब शाइना के कमरे में गए तो उसको रूम सर्विस के उस वेटर का इंतजार था, क्योंकि वहां पर एक ट्रे पड़ी थी। ट्रे वहां पर पड़ी है, ले जाओ। लेकिन जब चंपकलाल जी शाइना के कमरे में गए तो हार के साथ साथ वो ट्रे भी गायब। तब मैं समझ गया कि हार लेके जाने वाला वो ट्रे नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो ट्रे लेके जाने वाला वो हार जरूर लेके जा सकता। इतने कम समय में दो इंसान उस कमरे में कैसे आ सकते हैं टोनी ब्रिगेंजा? और अगर आ सकते हैं तो किसी का खून कैसे कर सकते हैं? साहब मुझे माफ कर दो साहब, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ साहब। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया साहब। वो 50 लाख का हार देकर मैं लालच में आ गया था साहब। मैं जब कमरे में ट्रे वापस लेने गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं मैडम। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम मेरे 50 लाख का हार गायब कर दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जी 50 लाख? हाँ 50 लाख। अब सीधे सीधे वो मेरे हाथ में दे दो, वरना। जी सॉरी मैडम। साहब मैंने उसको जानबूझ कर नहीं मारा साहब, सच्ची बोलता है। मैं जानता हूं टोनी ब्रिगेंजा, तुमने शाइना का खून नहीं किया, लालच ने किया। और ये वही लालच है जिसने सेठ चंपकलाल जी को टैक्स की चोरी करने पे मजबूर किया।
जिसने डॉक्टर आहूजा हमारे शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट को करप्ट बनाया। और ये वही लालच है जिसकी वजह से शाइना सारी दुनिया के साथ फ्रॉड करती रही। और इसी लालच ने तुम्हें खूनी बनाया। लालच एक ऐसा बीज है, ये जिस धरती पर उगता है उस धरती को बंजर बना देता है। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर भारत। गुड इवनिंग। मेरा नाम आकाश सदाना है। मैं सुबह से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर पता चला कि आप कहीं बाहर गए हुए थे। कहिए मिस्टर सदाना, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं इंस्पेक्टर। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ गई? कत्ल, मर्डर। दरअसल मैंने एक इंसान का कत्ल किया है। आप होश में तो हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, पूरे होश में हूं। और होश में कह रहा हूं कि आई एम ए मर्डरर। और अब आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बचाऊं? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं आपको चैलेंज करने आया हूं। चैलेंज करने आया हूं कि आप ये साबित करके दिखाएं कि मैं कातिल हूं। मैंने कत्ल किया। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर भारत कि आप हमेशा कहते आए हैं ना कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई नहीं कोई सुराग, क्लू जरूर छोड़ जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं ये बात कहता आया हूं और यही बात मैं कहता रहूंगा। तो ढूंढ के दिखाइए कि मैंने कौन सा सुराग छोड़ा है। मैंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर एक इंसान का कत्ल किया है। ना कोई सबूत, ना गवाह, ना सुराग छोड़ा है। अब देखना यह है कि आप मुझे कातिल साबित कर पाते हैं या नहीं। आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे ही चेम्बर्स में आके मुझे ही चैलेंज कर रहे हैं आप। नो प्रॉब्लम, मुझे आपका ये चैलेंज कबूल। मुझे इस किस्म के चैलेंजेस कबूल करना मेरा शौक है। अब खून किसका किया आपने, ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है। ये पता लगाना, या ये आप बताएंगे? वो मैं आपको खुद ही बता दूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैंने यह कत्ल क्यों किया। पेशे से मैं एक वकील हूं। मेरी एक सेक्रेटरी है प्रिया, जिसे मैं बेहद चाहता हूं, खुद से भी ज्यादा। लेकिन एक दिन मैंने उसे राहुल के साथ देख लिया।
क्या? नहीं सर, राहुल ऐसा नहीं हो सकता। राहुल को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। 2 साल पहले मैंने उसके लिए केस लड़ा था और मैंने उसे बचाया था। मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उनका इस्तेमाल करना और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना, ये उसका काम है। वो तुम्हारे लायक नहीं। मैं जानती हूँ सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। करता हूं मैं तुमसे प्यार। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सर मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि मैं राहुल को प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। प्यार तो मीना नाम की लड़की भी उससे करती थी, लेकिन उसने राहुल खन्ना की खातिर आत्महत्या कर दी। अगर मैंने राहुल को नहीं बचाया होता तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। सर प्लीज, मैं राहुल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, और ये मेरा पर्सनल मामला है। मेरी जाती जिंदगी में आप दखल देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं ये नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। गुड बाय। प्रिया नासमझ है, मासूम है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। मुझे राहुल खन्ना से मिलना ही होगा। कम ऑन मिस्टर सदाना, मैं और प्रिया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आपके कहने से मैं प्रिया को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारे प्यार की असलियत को अच्छी तरह जानता हूं राहुल खन्ना। मैं तुम्हें प्रिया की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। ओके मिस्टर सदाना, ओके। जब आप सब जानते ही हैं तो ध्यान से सुनिए। प्रिया मेरे लिए एक ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक। मैं उसे किसी भी कीमत पे कैश करा सकता हूं। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसकी कीमत अदा कर दीजिए। ठीक है, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? ना 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 मिस्टर सदाना, आपने तो प्रिया को बहुत ही सस्ता बना दिया। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुझे 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। What? 1 करोड़? देखो मिस्टर सदाना, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो तुम प्रिया को भूल जाओ। ओके? अगर तुमने प्रिया का पीछा नहीं छोड़ा राहुल खन्ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नो 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 मिस्टर सदाना, मुझे मार के भी तुम्हें प्रिया नहीं मिलेगी। मिलेगी तो उम्र कैद, जेल की सलाखें। लुक मिस्टर सदाना, मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। फांसी के फंदे तक। तुम एक बात नहीं जानते कि मेरा नाम आकाश सदाना है, और आकाश सदाना कभी गलती नहीं करता, समझे? गलती नहीं करता। क्या बात है बरखुरदार, बड़ी गहरी सोच में हो? क्या कोई पेचीदा केस हाथ में आ गया है? जज साहब, मैं सोच रहा था कि क्या कोई इंसान किसी का कत्ल करके बच सकता है? भाई, लोगों का कहना तो यह है कि वो नहीं बच सकता, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं कि कानून की भी अपनी हद होती है, सीमा होती है, कमजोरियां होती हैं। अगर कोई कातिल कत्ल के वक्त कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसी एलिबाई पेश कर दे
तो जज के लिए भी उसे सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ठोस एलिबाय हो तो? क्या बात है बरखुरदार, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? किसने किसका कत्ल किया है? कुछ नहीं, बस मैं तो यूं ही सोच रहा था। आप बताएं आपका वक्त कैसे गुजर रहा है? बस गुजर ही जाता है। जब से मेरी वो एंटीक घड़ी रिपेयर के लिए गई है ना, मुझे दूसरों से वक्त पूछना पड़ता है। वैसे आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। हाँ, खास जरूरत तो नहीं पड़ती, अंदाजे से काम चला लेता हूँ, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट का फर्क पड़ ही जाता है। ओह जज साहब, 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है बरखुरदार। इन 10-15 मिनटों में कोई किसी का कत्ल भी कर सकता है। कत्ल? हाँ, कत्ल। मतलब 15 मिनट में कत्ल किया जा सकता है राहुल खन्ना का कत्ल। क्लब से स्ट्रेट राहुल खन्ना's ऑफिस। टाइम 7 minutes. Then back to club. Again, time 7 minutes. मेरा ये प्लान 100% फुल प्रूफ है। अब कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। हेलो, मैं सदाना बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर सदाना। राहुल खन्ना साहब, मैंने तुम्हारे 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दिया, लेकिन ये रुपए मैं तुम्हें एक साथ नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट। गुड, वेरी गुड। भाई मान गए आपको। आप तो प्रिया से वाकई सच्चा प्यार करते हो। तो कल सुबह 8:45 बजे मैं पहली इंस्टॉलमेंट लेकर तुम्हारे ऑफिस पहुंचूंगा, लेकिन याद है वहां तुम्हारे मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं होगा, मैं रिसेप्शनिस्ट को देर से बुलाऊंगा। गुड, तो कल सुबह ठीक 8:45 बजे तुम्हारे ऑफिस में। ठीक है, I'll be waiting for you. Bye bye. सॉरी डार्लिंग, मैं कल सुबह नहीं आ पाऊंगा। एक डीलर के साथ मीटिंग है, हम शाम को मिलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। श्योर, कहो तो छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके, बाय। बाय। एक करोड़। क्या बात है सदाना, आज खेल में तुम्हारा ध्यान नहीं था? हाँ यार, एक मीटिंग है। ओह माय गॉड, 8:40 तो यहीं हो गए। तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ? ठीक ही तो है तुम्हारी घड़ी, एग्जैक्टली 8:40 ही हुए। तुमने दीक्षित साहब को देखा है? हाँ, इस वक्त वो तुम्हें कैफे में मिलेंगे। ठीक है यार, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। मुझे ओके, बाय। बाय। ओके। यहां से मुझे सीधा राहुल खन्ना के ऑफिस पहुंचना चाहिए। वहां पहुंचने में मुझे 7 मिनट लगेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट।
राहुल। आओ मिस्टर सदाना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरी इंस्टॉलमेंट लाए हो? हाँ, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया है। सोचा कि एक साथ ही फुल एंड फाइनल पेमेंट कर डालूं। अच्छा सोचा आपने। आप यहाँ बैठे हैं, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्यों, कोई खास बात है? आपने राहुल खन्ना का नाम सुना है? राहुल खन्ना, वही जो डायमंड एक्सपोर्ट करता है? जी हाँ, आज मेरी उससे मीटिंग है, लेकिन मैं उससे अकेले नहीं मिलना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। अरे भाई, मेरा क्या है, रिटायर्ड आदमी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। कब मिलना है उससे? 9 बजे की मीटिंग है, अभी 8:45 बजे हैं। पास ही में उसका ऑफिस है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, लेट्स गो। चलिए। यहाँ तो कोई नहीं। कहाँ है तुम्हारा राहुल खन्ना? लगता है अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन अच्छा हुआ हम लोग टाइम पे पहुंच गए। देखिए, ठीक 9 बजे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब हम करें क्या? उसकी वेट करें या थोड़ी देर रुक जाते हैं, शायद आ जाए। क्या एक काम करें, रेस्टोरेंट में चलकर एक कॉफी पी लेते हैं, तब तक वो आ जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स गो। चलिए। आइए। ओफो, लगता है मैं चाबी अंदर ही भूल आया हूं। अभी 2 मिनट में लेके आता हूं। थैंक गॉड मिल गई। आइए बैठिए। जज साहब, आप यहाँ? हाँ, हम लोग राहुल खन्ना को मिलने आए थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पुलिस क्या कर रही है? जज साहब, राहुल खन्ना का खून हो गया है। क्या? खून हो गया है? लेकिन किसने किया है और कब किया है? यही कोई 10-15 मिनट पहले, और कातिल को रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया है। What? जी हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि कातिल ने खुद फोन करके हमें इन्फॉर्म किया कि उसने राहुल खन्ना का खून कर दिया है।
लेकिन कातिल है कौन? मैंने राहुल को गोली मार दी है। प्रिया तुम? हाँ सर, आप ठीक कहते थे। अगर मैं राहुल की डायरी न पढ़ती तो मुझे उसकी असलियत का कभी भी पता नहीं चलता। और उसकी असलियत जानने के बाद मैंने ये फैसला किया, राहुल जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। कत्ल मैंने किया है, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। उल्टा मेरे पास एक मजबूत गवाह है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं जज एसआर दीक्षित के साथ था। तो किस्सा मुख्तसर ये कि आप अपने आप को मुजरिम साबित करके प्रिया को बचाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आप सच बोल रहे हैं? अगर सबूत होता तो मैं आपके पास क्यों आता, इंस्पेक्टर भारत? मिस्टर सदाना, यह भी हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, मगर इस बात का भी क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पता चल जाएगा मिस्टर सदाना, सच क्या है झूठ क्या है, तफ्तीश के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं आपका ये चैलेंज कबूल करता हूं। श्रीवास्तव, मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां ये कत्ल हुआ। मिस्टर दीक्षित मेरे साथ यहां तक आए और यहां लगी घड़ी से मैंने टाइम मिलाया था। आप देख सकते हैं इस घड़ी में इस वक्त भी वही बजा जो मेरी घड़ी में बजा। देखिए, मिस्टर सदाना, आपके बयान के मुताबिक आपने इस घड़ी पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, करेक्ट? जी। वास्तव वो लाश कहां से मिली? सर, लाश यहां पड़ी थी। इस पोजीशन पर। मिस्टर सदाना, आपने राहुल खन्ना पर गोली कहां से चलाई? लगभग उसी जगह जहां इस वक्त आप खड़े। सो मिस्टर सदाना यहां खड़े थे, यानी कि आप और राहुल खन्ना उस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे आप दोनों का झगड़ा हुआ, गर्मा गर्मी हुई, राहुल खन्ना खड़े हुए और आपने उनको यहां से शूट किया, यहां से। श्रीवास्तव, जरा पोजीशन लेना। थोड़ा श्रीवास्तव, मैं सच्ची का नहीं मारूंगा। Just a moment.
मिस्टर सदाना, जब राहुल पे आपने गोली चलाई तो ये खिड़की खोली थी क्या? हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, यूं ही हो सकता है कि खिड़की पर कोई खड़ा हो, उसने आपको फॉलो करते हुए देख लिया हो और वो आपकी गवाही दे सकता हो। रियली? तो उस वक्त वाकई यहाँ कोई था? हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये खेल टाइमिंग का ही तो था। खैर, इससे पहले मुझे जज दीक्षित से मिलना पड़ेगा। वही बता सकते हैं कि राहुल खन्ना का खून वाकई आपने किया है या नहीं। सदाना ने खून किया है? इम्पॉसिबल। ये राहुल खन्ना का खून कैसे कर सकता है? मिस्टर दीक्षित, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि कल ये सारा दिन मेरे साथ था। सारा दिन नहीं जज साहब, 9 बजे के बाद तकरीबन 12 बजे तक हम साथ थे। नहीं, 9 बजे नहीं, 8:45 बजे। तुम शायद भूल रहे हो, तुमने खुद ही तो मुझे घड़ी दिखाई थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो टाइम इनकी घड़ी में था वो सही था? इंस्पेक्टर भारत, शायद आप नहीं जानते, इसकी घड़ी का टाइम हमेशा सही होता है। बल्कि अदालत के सब लोग अपनी घड़ियां इसी की घड़ी को देख के मिलाते हैं। और आपने ये समझ लिया कि तब 8:45 ही बजे थे। आपने किसी और की घड़ी से टाइम चेक नहीं किया? जरूरत नहीं समझी। वैसे जब हम राहुल खन्ना के दफ्तर पहुंचे तो उसकी घड़ी पे भी वही टाइम था जो सदाना की घड़ी पे था। देखा इंस्पेक्टर, मैंने अपने लिए कितनी मजबूत एलिबा तैयार कर ली, इतनी मजबूत कि अब इसे तोड़ना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये जज साहब कि राहुल खन्ना का खून मैंने ही किया। 15 मिनट की हेराफेरी करके मैंने अपने लिए आपकी गवाही तैयार कर दी। यह मुमकिन नहीं है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं जज साहब, हकीकत है। इन्होंने जो फूल प्रूफ प्लान बनाया है उसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। और सदाना साहब ने मुझे चैलेंज किया कि इनके खिलाफ कोई सुराग ढूंढ के दिखाऊं। इनके खिलाफ तो सुराग नहीं मिला, अलबत्ता कातिल का सुराग मुझे जरूर मिल गया। कातिल का सुराग? जी हाँ, वो खून आपने नहीं किया है मिस्टर सदाना, बल्कि किसी और ने किया है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर भारत कि आप ये चैलेंज हार चुके हैं, क्योंकि आप मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते, इसलिए आप कत्ल का इल्जाम किसी और पर डालना चाहते हैं। ये मानता हूं मिस्टर सदाना कि फिलहाल मुझे आपको बेगुनाह साबित करने के लिए या किसी और को गुनहगार साबित करने के लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत या सुराग नहीं है। एक थियोरी है, अब वो थियोरी किस हद तक सच है, सही है, गलत है, इसका फैसला तो जज साहब ही करेंगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं इंस्पेक्टर भारत, मैंने सदाना को 8 बजे क्लब में एंटर करते हुए देखा। 8:45 बजे वो मेरे पास आया और तकरीबन 12 बजे तक मेरे साथ ही था। नहीं जज साहब, मैं ये मानता हूं जज साहब कि 15 मिनट की हेरा फेरी तो सदाना साहब ने की है। 8:45 बजे वो यहां पर आए, उन्होंने राहुल खन्ना पे गोली चलाई और 9 बजे जब आपसे मिले तो आपको यकीन दिला दिया कि वो आपको 8:45 बजे मिल रहा है। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि खून मैंने नहीं, किसी और ने किया। जी हाँ, क्योंकि आपके बयान के मुताबिक मिस्टर सदाना, आपने गोली वहां से चलाई थी जहां इस वक्त आप खड़े हैं, और राहुल खन्ना जिस पर आपने गोली चलाई थी वो यहां खड़ा था।
जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, और बिल्कुल इसी एंगल में खड़ा था, करेक्ट? जाहिर है जब राहुल को गोली लगी तो वो एकदम से यहां नीचे गिरा होगा, उसने दम तोड़ दिया होगा। जी। और जिस एंगल से आपने गोली मारी तो वो गोली राइट से लेफ्ट की तरफ लगी होगी और वो इस तरफ से गिरा होगा, यूं। लेकिन पुलिस को उसकी लाश यहां पड़ी हुई मिली, इस एंगल। इसके मायने क्या हुए कि गोली लेफ्ट से राइट की तरफ गई थी, यहां लगी थी लेफ्ट। जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गोली आपने नहीं किसी और ने चलाई। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, यह भी तो हो सकता है कि उस वक्त राहुल खन्ना किसी दूसरी पोजीशन में खड़ा हो, या फिर सदाना ने किसी दूसरी तरफ से गोली चलाई हो। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि ये मेरी थियरी है। एक्चुअल फैक्ट्स तो हमें बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के आने के बाद ही पता चलेंगे कि राहुल खन्ना को जो गोली लगी थी वो मिस्टर सदाना की रिवॉल्वर से निकली थी या किसी और की रिवॉल्वर से निकली। लेकिन किसकी रिवॉल्वर से? बताता हूं मिस्टर सदाना। वैसे इस कत्ल का दावेदार आपके अलावा कोई और भी है। श्रीवास्तव, प्रिया तुम? आइए मिस प्रिया, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रिया सिर्फ मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है, इसने कत्ल नहीं किया है। आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल का खून मैंने किया है। वैसे प्रिया जी, किसी का भी खून करने के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। आपके पास क्या मोटिव था? कोई ना कोई वजह तो होगी। वजह थी इंस्पेक्टर, मैं उसकी असलियत जान चुकी थी। वो पहले भी कई लड़कियों को बर्बाद कर चुका था। मीना दीक्षित नाम की एक लड़की ने तो उसके कारण आत्महत्या तक कर ली थी। ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, इसलिए मैंने उसे और आपने उसे शूट कर दिया। प्रिया जी, किसी को शूट करने के लिए एक अदद रिवॉल्वर की भी जरूरत पड़ती है। रिवॉल्वर, आपके पास रिवॉल्वर कहां से आई? रिवॉल्वर? वो तो मुझे मेज पर पड़ी हुई मिली थी। वेरी गुड। तो गोया मेज से आपने रिवॉल्वर उठाई और बड़ी आसानी से राहुल खन्ना को शूट कर दिया। राहुल खन्ना ने आपको रोका तक नहीं, रेजिस्ट भी नहीं किया। वो कैसे रोकता? क्यों? वो मरा पड़ा। हाँ? जी। जी हाँ मिस प्रिया, जब आप यहां पर आई तब तक आप राहुल खन्ना की असलियत जान चुकी थी। यहां आने के बाद जब आपने राहुल खन्ना की लाश देखी और मिस्टर सदाना की रिवॉल्वर टेबल पर पड़ी देखी तो आप समझ गई कि मिस्टर सदाना ने आपकी खातिर राहुल खन्ना को मार डाला और एक ट्रू लवर की भांति आपने मिस्टर सदाना का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि राहुल सदाना की गोली से नहीं मरा, है ना? और दूसरी तरफ तुम ही कह रहे हो कि जब ये लड़की आई यहां पे उस वक्त राहुल मरा पड़ा था। राइट। और मैं ये भी कहता हूं मिस्टर दीक्षित कि राहुल खन्ना पर गोली उसी वक्त चलाई गई थी जब मिस्टर सदाना ने उन पर फायर किया और वो गोली खिड़की के बाहर से फायर की गई। What? जी हाँ। इसका मतलब यह हुआ कि गोली किसी तीसरे आदमी ने चलाई है। एग्जैक्टली। और वो तीसरा व्यक्ति कौन है ये मैं जानता हूं। कौन है? मैंने आपसे कहा था मिस्टर सदाना कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो,
कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। उस खिड़की की तरफ, मुझे उस तरफ कुछ निशानात मिले। वैसे निशान मुझे बाहर कालीन पर भी मिले हैं और वैसे ही निशान यहां पर भी मौजूद हैं। जो आपकी छड़ी से बने हैं। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है मिस्टर दीक्षित। आपने राहुल खन्ना का खून किया है। राहुल खन्ना की वजह से आपकी बेटी ने आत्महत्या की, इसीलिए आपने उसका खून कर दिया। Come on, accept it, Judge सोमराज दीक्षित। Come on। मैंने उसका खून नहीं किया इंस्पेक्टर, नहीं किया मैंने उसका खून। मैंने उसे सजा दी है, सजाए मौत। जब मुझे महसूस हुआ कि कानून से कोई सजा नहीं दे सकता, तो खुद मैंने उसे जान से मारने की ठान ली। और जब मैं यहां आया, क्योंकि अगर मैं उसे सजाए मौत नहीं देता, तो न जाने और कितनी मासूम लड़कियां उसकी हवस का शिकार होती, और कितनी जवान लड़कियों को उसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ती, और कितने बूढ़े बापों को अपनी जवान बेटियों की अर्थी उठानी पड़ती। इसलिए मैंने उसका हिसाब कर दिया। सॉरी मिस्टर दीक्षित। मैं मानता हूं मिस्टर दीक्षित कि राहुल खन्ना एक गुनहगार था। उसने इंसानियत और कानून के दायरे के बाहर जाकर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन आपने एक जज होते हुए, जज सोमनाथ दीक्षित, कानून के दायरे के बाहर जाकर उससे भी बड़ा गुनाह किया है। मैं आपको हिरासत में लेता हूं।